प्यार आपको संगत दे रही है? हम जो सा प्रचार कर रहे हैं इसमें हमें संगत का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि संगत चेंज चाहिए और संगत खुद कह रही है कि यूथ को आगे आना चाहिए। और एक यूथ होने के नाते और यूथ का एक नया चेहरा होने के नाते संगत हमें बहुत प्यार कर रही है। और संगत इस बात से भी बहुत खुश है कि उनके इलाके से दिल्ली का सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट खड़ा हुआ है। और संगत खुद कह रही है कि हम उन्हें आशीर्वाद देके एक इतिहास के रूप में आगे करेंगे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में एक सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट को हम भेजेंगे। पूरी दिल्ली में बदलाव होगा? बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। जागो को कितना पसंद कर रही है पार्टी संगत? जागो को पहले भी 2017 में संगत ने पसंद किया है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल जो से पिछली बार चुनाव लड़ा वो सरदार मंजीत सिंह जीके के चेहरे पे लड़ा। उस वक्त किसी भी बादल के चेहरे की फोटो वहाँ नहीं थी। जो सा मतदान हुआ है सरदार मंजीत सिंह जीके को हुआ है। इस बार भी सरदार मंजीत सिंह जीके को ही मतदान होगा। 25 तारीख चुनाव चिन्ह किताब? हाँ जी, किताब है, एजुकेशन है। हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी किताब है। किटी साहब क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ी पड़ी है जी। लोग कह रहे हैं, आपने कल इंटरव्यू लिया है उसमें मैंने देखा है कि हमारे साहब कह रहे हैं कि जागो अभी सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। अगर जागो अभी सुप्त अवस्था में है तो उन लोगों की नींद उड़ी पड़ी है। अगर जागो जाग गई तो फिर तो मुझे लगता है उन लोगों का सोना, उनको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। नई पार्टी जागो आई है, करा क्या है पार्टी ने? देखिए, जागो नई, उसका टाइटल नया जरूर है। जागो के बंदे पुराने हैं। सरदार मंजीत सिंह जीके का इतिहास 70 साल है और खेले खाए हैं। खेले खाए हैं, बिल्कुल आपको पता ही है। खेले खाए वाला वर्ड आपने गलत यूज किया है, खेले खाए नहीं है, तजुर्बेकार हैं और संगत के सेवादार हैं। जथेदार संतोष सिंह जी, उनका नाम किसी के लिए नया नहीं है। जथेदार मंजीत सिंह जीके जी, उनका नाम किसी के लिए नया नहीं है। जिन्होंने आज सिर्फ अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे। उस चार्ज को देखते हुए इमीडिएट इस्तीफा देने वालों में मंजीत सिंह जीके जी आगे हैं। आज सबसे आगे हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं, जिनके ऊपर 3 FIR हुई पड़ी हैं। और लोग कहते हैं उनका नाम सिरसा 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 हो रहा है, सिरसा 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 सिरसा, लेकिन करप्शन में सिरसा सिरसा सिरसा। संगत के लिए कोरोना काल में क्या करा जागो पार्टी ने? ठीक है, संगत के लिए कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अलावा जो भी हम लोग कर सकते थे, हमारे कैंडिडेट गगन ने किया, पर्सनली मैंने किया, लोगों को राशन डिवाइड किया, लोगों की जितनी मदद हो सकती थी वो की। जो हम लोग अपने दायरे में, कानून के दायरे में कर सकते थे, हमने वो सारा कुछ संगत की मदद की है। उम्मीद पूरी, किताब जीत रही है? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। जथेदार मंजीत सिंह जी के जिंदाबाद, गगनदीप सिंह जिंदाबाद, जागो जिंदाबाद, किताब जिंदाबाद। बोले ही सो निहाल, सत श्री अकाल। आप क्या कहना चाहेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान कितना साथ है? यूथ का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। यूथ के साथ जो संगत है, जो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है वो भी हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें जो रोड मैप है, जो गाइडलाइन है वो हमें बुजुर्ग दिखाएंगे। इम्प्लीमेंट करना यूथ का काम होगा। जो यूथ आगे बढ़ चढ़ के काम कर सकता है वो यूथ ही कर सकता है। कहीं ना कहीं जागो पार्टी ने वोट काटने का काम कर रही है, ऐसा संगत सोचती है, या आप कह रहे हो ये कैंडिडेट सोचता है कि इनको खड़ा किया है। बट जहाँ तक पब्लिक भी जानती है भी उनको खड़े करने वाले, उनको प्रमोट करने वाले कौन है, उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन है, उनको भी पता है, दूसरे कैंडिडेट को भी जो इनको कह रहे हैं। बट संगत जानती है कि उनको प्रमोट करने वाले कौन है। उम्मीद पक्का के गगन जी जीत रहे हैं? डेफिनेटली गगन जी ही जीतेंगे। जागो पार्टी ही आएगी, फुल सपोर्ट में आएगी। किताब चोन निशान है, 25 अप्रैल को जीतेगी ही जीतेगी। वोट लगाना है, सबने हमें आशीर्वाद देंगे। हमें आशीर्वाद चाहिए संगत का, हम सेवा के लिए आए हैं, सेवा करेंगे। हम घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं संगत का, लेकिन ध्यान कोरोना का भी रख रहे हैं। संगत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उसका भी पालन करना है। कोरोना काल की वजह से शायद लग रहा है कि संगत आप ज़्यादा लेकर के भी नहीं चल रहे हैं। हम जब हमने इलेक्शन के लिए भरा था तो हमें कोरोना की गाइडलाइंस मिली है और भगवान पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। अगर हम लेके चले तो हमारे कुछ जो हमारे पिलर्स थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस चक्कर में हम किसी को भी अपने साथ अभी ज़्यादा नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमने अपनी बात रखनी है संगत में, और संगत में बात रखने के लिए हम 1 या 2 बंदे भी बहुत हैं, हमें भीड़ दिखानी नहीं है किसी को। गगन जी, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ करके निकल के आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव फिलहाल रोक दिया जाए, कहीं सरकार ऐसा गाइडलाइन जारी ना कर दे? अभी तक जहाँ तक की बात है, अगर हम लेके चले तो जब नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद चुनाव रुकना
मेरे को नहीं लगता कि संभव होगा। ये हो सकता है कि गाइडलाइंस थोड़ी ज़्यादा और सख्ती से कर दी जाए, जी। जिसमें ये हो कि प्रचार थोड़ा और एक लिमिटेशंस में कर दिया जी। जाए, पर नोटिफिकेशन होने के बाद चुनाव रुकना मेरे हिसाब से असंभव होगा। संगत से क्या अपील? संगत से यही अपील है कि जोन से आपके पास कैंडिडेट आ रहे हैं और उनसे ये पूछा जाए कि आपने क्या किया, या आप 6 महीने चेयरमैन रहे हैं या आप 8 साल चेयरमैन रहे हैं, आपके पास पावर थी, आपने उस पावर में क्या किया। आप अगर कहते हैं कि मैंने 6 लाख की फीस माफ़ कर दी, अगर 6 लाख एक मेंबर को 1 साल का फंड मिलता है, आपको 6 महीने में मिला है, कल को 1 साल के लिए मिलेगा, तब आप क्या करेंगे। आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसका आपके पास क्या रोड मैप है। आप अगर कह रहे हो कि हम एजुकेशन में काम करेंगे, अगर आप कह रहे हो कि हम बच्चों की फीसें माफ़ करेंगे, आपके पास तो 1 साल में 6 लाख फंड आएगा, आप उसमें कैसे माफ़ करेंगे। 6 लाख में अगर 150 बच्चे हैं स्कूल में, कितनों का आप फीस माफ़ करेंगे, उसका आपका क्या रोड मैप है। अगर आप उस फंड से उसके अलावा अगर आप माफ़ करते हैं, जीत के आते हैं, आपके पास रोड मैप तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी सिख संगत को एक वादा कर रहा हूँ, जो उनसे ऑन रिकॉर्ड में वादे कर रहा हूँ, 23 तारीख को 5 बजे से पहले अपने सारे रोड मैप संगत को बताऊंगा कि ये कार्य मैं कैसे कर रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ। और मैं एक आपके चैनल से और बात कहना चाहता हूँ, जो से डमी कैंडिडेट कुछ कह रहे हैं, ओपनली डिबेट का आप रख लीजिए। हम अपनी ओपनली डिबेट पे, हम आपको उस ओपन डिबेट पे आप 23 तारीख लास्ट है, 22 तारीख को ओपन डिबेट रखिए, उसमें हम अपने रोड मैप बताएंगे, वो भी अपने रोड मैप संगत को बताएं। ओपन कह रहे हैं। गगन जी, समय बदलेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि गगनदीप नहीं बदलेगा? अगर संगत ने आप पर आशीर्वाद दिया, भरोसा जताया, अगर मैंने बदलना होता तो ये जोन से कैंडिडेट हमारे सपोर्टर्स के घर आके मीटिंग कर रहे हैं कि इसे जो चाहिए, इसे नौकरी दे रहे हैं, इसको हम सब कुछ दे रहे हैं, इसे पैसा दे रहे हैं, इसे बिठा दो। अगर मैं डमी कैंडिडेट था तो मेरे को पे पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को नौकरी देने की क्या ज़रूरत थी। और अगर मैंने बदलना होता तो मैं अपनी नौकरी लेके बैठ सकता था, मैं पैसा लेके बैठ सकता था। मैंने नौकरी नहीं ली, मैंने अपना करियर दांव पे लगाया। करियर इसलिए नहीं दांव पे लगाया कि मेरे को यहाँ से कोई लालच है, मुझसे पहले मैंने काम किए। मैं संगत के साथ जा रहा हूँ, उस पर मैंने अपने किए हुए काम बता रहा हूँ संगत को, और वो भी संगत के पास जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने ये किया, हम कह रहे हैं हमारी पार्टी ने ये किया, मैंने भी ये किया, वो भी बताया उन्होंने क्या किया। तो कुल मिला के आप नहीं बैठेंगे, ना टूटेंगे, ना बिकेंगे। अगर मैंने टूटना होता तो उस वक्त टूट जाता, जिस वक्त वो मेरे घर पे ये लेके आए थे कि हम आपको पक्की नौकरी दे रहे हैं, आप हमारे आ जाइए, कल सिरसा जी कालका जी आ रहे हैं, हम आपको वहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। तो ये थे हमारे बीच में गगनदीप जी, जो उम्मीदवार हैं वार्ड 41 से, जागो पार्टी से। इनका सीधा सीधा स्पष्ट कहना है कि ना मैं टूटूंगा, ना बिकूंगा, ना केवल संगत के लिए, संगत जो भी आशीर्वाद देगी वो मेरे को सह स्वीकार है।